नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले रेलवे मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे व रेलवे बोर्ड के द्वारा जो नया अपडेट जारी किया गया है उस अपडेट के बारे में हम देखेंगे कि जो आपकी जीडीसी एग्जामिनेशन 2023 की वैकेंसी है उसके बारे में ये नया अपडेट जारी किया गया है। और इस अपडेट में ये बताया गया है आपके कि जो आपकी जीडीसी की वैकेंसी होती है 25% कोटा की वैकेंसी है, वह जो आपके डायरेक्ट रिक्वायरमेंट की वैकेंसी होती है उस वैकेंसी के कंपेरिजन के बारे में यहाँ पे इस वीडियो में पूरी चर्चा की गई है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो आपके डायरेक्ट रिक्वायरमेंट की वैकेंसी उसके और जो आपके जीडीसी वैकेंसी है उसके बीच में क्या कंपैरिजन यहाँ पे किया गया है। वह इस कंपैरिजन से किसको ज्यादा बेनिफिट होगा, या रेलवे एम्प्लॉय को ज्यादा बेनिफिट होगा, या जो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट से जो आपके एग्जाम होता है उनको युवाओं को ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे होने वाला है। तो आइए हम देख लेते हैं कि किस प्रकार का अपडेट है वो जारी किया गया है। ये आपका जो अपडेट है वो न्यू दिल्ली बोर्ड डेटेड 30/10/2023 को जारी किया गया। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड के द्वारा ये आपका अपडेट जारी हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो भी अपडेट न्यू दिल्ली बोर्ड से निकल के आता है वो अपडेट है उसका जो भी पालन करता, नियमों का पालन, वो सभी जोन है वो इसी अपडेट का क्या करते हैं, पालन करते हैं, या लेटर का यहाँ पे पालन करना पड़ता है। तो आपके इतने दिन क्या था कि जीडीसी की जो वैकेंसी आती थी उसका कोटा जो आपका रेलवे एम्प्लॉय का कोटा होता था वो आपके 25% था, जिसको बढ़ाकर क्या कर दिया रेलवे बोर्ड ने 50% कर दिया है। तो हम इस अपडेट के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे देखने वाले हैं कि आपके जो अभी 50% किया गया वो इस 2023 की जो वैकेंसी है उसमें भी लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, पूरी सूचना हम यहाँ पे देख लेते हैं। और आपको मैं इसमें वीडियो में साथ साथ ये भी बताऊंगा कि जो जीडीसी की आपकी एग्जाम डेट है वो कब तक है वो फाइनल हो जाएगी, कि इस डेट को आपको एग्जाम क्या है फिक्स कर दिए जाएंगे। और ये आपको सूचना पहले भी दे दी गई है कि जीडीसी के जितने भी जोन है उनके एग्जाम है अब की बार एक साथ ही एक ही एजेंसी द्वारा करवाया जाएगा। तो आइए हम देख लेते हैं पूरी जो भी अपडेट है उसके बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो न्यू दिल्ली के द्वारा डेट आपके 30/10/2023 को ये अपडेट जारी हुआ है। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे होने वाला है, जो रेलवे एम्प्लॉय है उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। प्लस हम साथ में देखते हैं कि ये 2023 की जो वैकेंसी है क्या इसमें भी जो रेलवे एम्प्लॉय है उनको पोस्टें बढ़ाई जाएगी। 25% की जो पोस्ट है कोटा की उसको आपको जो जूनियर इंजीनियर है, लोको पायलट है, टेक्नीशियन आपके, और आपके गुड्स गार्ड की जो वैकेंसी है जिनको आप ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाता है, क्या उसी में पोस्टों में वृद्धि की जाएगी, या जो आने वाली जीडीसी वैकेंसी होगी उसमें इस कोटा को 50% किया जाएगा। तो पूरी अपडेट हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को आप स्किप ना करें। तो आप इस नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरी जो जानकारी है वो ले लीजिए। तो आइए हम बता देता हूँ जो आपके है द जनरल आपके सेक्रेटरी एआईआरएफ है, 4 स्टेट एंट्री रोड आपके न्यू दिल्ली 110055, ये आपके क्या यहाँ पे पिन कोड है। तो यहाँ पे आप डेट देख सकते हो, डेट ये किस डेट को जारी किया गया है, ये आपके डेट है वो 30/10/2023 को है वो अपडेट जारी किया गया है। किस बोर्ड के द्वारा, न्यू दिल्ली बोर्ड के द्वारा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे डियर सर, डियर सर, और सब्जेक्ट में क्या लिखा है, जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब जीडीसी फॉर फिलिंग आप पे 25% ऑफ डायरेक्ट रिक्वायरमेंट कोटा वैकेंसी रिगार्डिंग, मतलब ये आपके जो जीडीसी की वैकेंसी आती है जिसको जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कहा जाता है, जिसका कोटा है 25%, उस डायरेक्ट रिक्वायरमेंट कोटा वैकेंसी है उसके बीच में जो कंपैरिजन किया गया है उसके बारे में हम देख लेते हैं। रेफरेंस नंबर इन्होंने दिए एआईआरएफ, लेटर्स नंबर आपके दिए गए AIRF/53 और कोष्टक 234 कोष्टक बंद, डेट आपके 17/7/2023। तो हम देख लेते हैं इसमें किस प्रकार की अपडेट जारी की गई है। तो आपके ये देखिए क्या बोला गया है कि द अंडरसाइन इज डायरेक्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू यू, लेटर नंबर आपके IRF है /53 234 डेटेड 17/7/2023 ऑन द सीटेड सब्जेक्ट वेयर इन फेब्रिकेशन एज रिक्वेस्टेड इन इनकॉर्पोरेटेड प्रोविजनल ऑफ एम्प्लॉय ऑफ वर्कशॉप है आपके, प्रोड्यूसर है यूनिट ऑफ अपीयरिंग इन जीडीसी एग्जामिनेशन इन टाइमली आपके पब्लिकेशन ऑफ द जीडीसी नोटिफिकेशन एंड फिलिंग ऑफ 50% डायरेक्ट कोटा वैकेंसी थ्रू जीडीसी। मतलब ये पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है, ये इस पॉइंट से निकल के आता है कि इतने दिन आपके जो 25% थी जीडीसी कोटा उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 50% डायरेक्ट रिक्वायरमेंट का। अगर मान लो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट की 1000 पोस्ट आती है तो जीडीसी का इसमें कितना हिस्सा रहेगा, 500, और पहले कितना था 250। तो इस प्रकार है वो आपको 50% कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे बात की जा रही है कि परीक्षा में उपस्थित होने वाले जो वर्कशॉप, ये आपके रहा वर्कशॉप आपके
प्रोडक्शन यूनिट है कि कर्मचारियों के लिए प्रावधानों को क्या करना है, शामिल करना है। और समय पर प्रकाशन का क्या किया गया, अनुरोध किया गया है कि समय पर है वो जीडीसी का आप वैकेंसी उसको समय पे पूर्ण की जाए। जीडीसी अधिसूचना और 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भरने जीडीसी के माध्यम से कोटा की जो रिक्तियां उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो आइए हम देख लेते हैं जो आपकी जीडीसी की वैकेंसी का अपडेट आया था 17/7/2023 को, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। अगला पॉइंट आपका, इट इज एडवाइज दैट बोर्ड ऑफ लेटर डेटेड 20/6/2023 को कॉफी इंसोल्ड इंटर आपके लिए स्टेट दैट एप्लीकेशन में भी invited from eligible service employee including from related PUS as a per extent normal। मतलब ये यहाँ पे क्या बात की गई है मैं आपको समझा देता हूँ। मतलब आपको यह सलाह दी जाती है कि बोर्ड के पत्र दिनांक आपको 20/6/2023 की प्रतिलिपि मतलब जो कॉपी है उसके बारे में वह अन्य बातों के साथ साथ कहा गया है कि जोनल रेलवे कार्यशालाओं के अलावा की महत्वपूर्ण सुरक्षा श्रेणियों के लिए मौजूदा मानदंडों के अनुसार जो संबंधित पीयू सहित पात्र सेवारत जो कर्मचारियों से जो आवेदन आमंत्रित किया जा सकता है, अर्थात एएलपी आपके एएलपी है, टेक्नीशियन है, जेई है और ट्रेन मैनेजर है, सभी जोनल जो रेलवे वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और जीडीसी की तैयारी है वो सभी जोनल रेलवे में पहले ही चल रही है। मतलब इस जीडीसी की जो तैयारी है वो सभी जोनों में क्या है पहले से ही यहाँ पे चल रही है, मतलब ऑलरेडी अंडर वे इन ऑल जोनल रेलवे। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ इसकी एग्जाम की तैयारियां हैं वो जल्दी ही चल रही है। तो आपको मैं यहाँ से ये भी पॉइंट बता दूं कि ये जो 50% है वो जो डायरेक्ट कोटा की जो वैकेंसी उसका 50% जीडीसी को दिया गया, इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट है वो रेलवे एम्प्लॉय को होना है। लेकिन क्या अभी जो जीडीसी के अभ्यर्थी है उनको भी बेनिफिट मिलेगा, उसी के बारे में हम देख लेते हैं। तो मैं बता दूं इस वैकेंसी में ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि इस वैकेंसी में जो आपके पोस्ट है वो बढ़ाकर 25% की 50% कर दी जाए। नहीं, अब जो वैकेंसियां वर्तमान में आने वाली वैकेंसी है भविष्य में, उन वैकेंसियों में आपके जीडीसी कोटा को कितना किया जाएगा, 50%। और अभी आप देख सकते हो अभी वर्तमान में वैकेंसी आई 4 पोस्ट पे एएलपी आपके और आपकी क्या है जीडीसी की जो आपके जेई है, ट्रेन मैनेजर है, इसी से संबंधित अभी क्या है वैकेंसी आई है। और आगे जो भी पोस्ट है जैसे एनटीपीसी में कई प्रकार की है, आपके स्टेशन मास्टर की पोस्ट है, आपके कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की पोस्ट है, आपके टीटी की पोस्ट है, कई प्रकार की पोस्ट है रनिंग स्टाफ की, वो अभी आना क्या है जीडीसी की वैकेंसी बाकी है। तो उसमें कितने कोटा दिया जाएगा, 50%। अगला पॉइंट आपका है इट इज फ्यूचर एडवाइस दैट ए पावर ऑफ इन। मतलब इस पॉइंट से क्या मतलब निकलता है कि आगे भी यह सलाह दी जाती है कि आवश्यक श्रेणियों में रिक्तियों को बढ़ने में तेजी लाने के लिए, मतलब जितनी भी पोस्ट है रेलवे में खाली उसमें तेजी लाने के लिए जीडीसी रिक्तियों व डायरेक्ट कोटा रिक्तियों की 50% तक बढ़ाने की शक्तियां पहले से ही महाप्रबंधक के पास नीत है। मतलब ये क्या कहा बोला गया है कि ज्यादा आपको क्या करना है इन रिक्तियों को बढ़ने के लिए डायरेक्ट कोटा की जो वैकेंसी है उसको, और आपको बढ़ाने के लिए आपके जीडीसी की भी जो वैकेंसी है उसको भी बढ़ाने के लिए आपके क्या पर है जो आपको महाप्रबंधक है उसके पास शक्तियां वो निहित है, मतलब वो बढ़ा सकता है। तो आपके जो वैकेंसी है डायरेक्ट रिक्वायरमेंट की वो भी श्रेणियां या रिक्तियां जो खाली होने की वजह से जल्दी से जल्दी आपके डायरेक्ट रिक्वायरमेंट कोटा की वैकेंसी जारी की जाएगी। और आप कन्फर्म मान लेना कि आपके जनवरी या फर्स्ट 2024 में आपके एएलपी एंड टेक्नीशियन और आपके आरपीएफ से संबंधित जितनी भी डायरेक्ट कोटा की वैकेंसी है वो भी जल्द से जल्द जारी कर दी जाएगी। और आगे इसमें दिया गया है कि मुझे आशा है कि आप इस पद की सराहनीय करेंगे। ये आपकी क्या थी जो आपकी जीडीसी और डायरेक्ट कोटा की जो वैकेंसी थी उससे संबंधित अपडेट थी जो आपको मैंने बता दी। और एग्जाम की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जल्द ही एग्जाम करवाया जाएगा, लेकिन आपको मैं बता दूं जनवरी फर्स्ट में इसका एग्जाम होने का सबसे ज्यादा चांस है। तो अब आपके पास टाइम कम बचा, आपके पास 2 मंथ मतलब 60 दिन का समय बचा है। 60 दिन के समय में जितनी आपको तैयारी करनी है वो कर लेना। जनवरी फर्स्ट के स्टार्टिंग में क्या है जो जीडीसी की वैकेंसी उसके क्या है आपको एग्जामिनेशन करवाने की बात कही जा रही है। और आपके फिक्स जो डेट है वो आपके नवंबर एंड तक आपको पता लग चल जाएगी दीपावली के बाद में कि ये फिक्स डेट है वो कब की जा रही है। तो आपको मैं बता दूं और भी जो जीडीसी की वैकेंसी है वो जल्द से जल्द निकल के आएगी। आपके एनटीपीसी से संबंधित जितनी भी पोस्ट है उसकी आपके डायरेक्ट कोटा की वैकेंसी निकल के आएगी। और उसमें आपका जो कोटा रहेगा जीडीसी का वो 25% न रह के कितना रखेगा जाएगा, 50%, जिससे जो रेलवे के एम्प्लॉय है उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है।